जैसे कि बाइबल में लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इसी वचन के द्वारा इस भाई को चंगाई मिली। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। और मेरा नाम जतिंदर सिंह और मैं लहन वाला ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। मेरी गवाही कुछ इस तरह है। ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। मैं जा रहा ਸੀਗਾ और ना ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ और ਜਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧੁੰਦ ਬਾਹਲੀ ਸੀਗੀ और ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ और ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। और जब मैं एक पैर मेरा निंग चुकिया सीगा और जब दूजा निंगन लग्या तो सुपर फास्ट गड्डी से उन्हें मैंने चक के सिट दिता। जो यकदम ट्रेन की साइड आके मेरे वजी और मैं 5 तो 7 फुट और दूर जाके डिग्या पत्थरों ते और चूला मेरा टुट चुकिया सीगा उस टाइम। और मैनू 5 और 7 बंदियां ने जब मैनू चक्या और चक के और मैनू साइड ते कीता उदों। और जब मैनू उन्होंने उत्थे नाल ही डॉक्टर सीगा उत्थे लेके गए, मेरे 2 तो 3 उन्होंने टीके लगवाए। उस तो बाद उन्होंने एंबूलेंस मंगाई और जब मैनू उन्होंने चक के एंबूलेंस च बिठाया और उस तो बाद मैनू हस्पताल विच लेके गए। उस तो बाद मैनू उन्होंने पहले तो एडमिट नहीं कर रहे सीगे, घरदियां ने मिहनत तरले कीते। उत्थे उन्होंने कहा कि मुंडे की बाहली बुरी हालत आ और असी उन्होंने जब मैनू एडमिट किया और बैड ते जद मैनू पा दिता और उन्होंने अगले ही दिन मेरे डॉक्टर ने एक्सरे किए और उन्होंने दसिया कि तेरा खब्बा चूला टुट चुका है और हड्डियां पट दियां सारियां चूर चूर हो चुकिया ने। तो उस तो बाद मैं उत्थे कोई 2 तो 4 दिन उत्थे रहा जिथे मैं एडमिट सीगा और उत्थे डॉक्टर नूं कोई समझ नहीं आ रही सीगी मेरे केस बारे। और उन्होंने मेरे घरदियां नूं कहा कि भी साडे मुश्किल आ भी साडे इत्थों। जद उस डॉक्टर नूं समझ नहीं आई तो उस तो बाद मेरे घर दे दूसरे हॉस्पिटल विच लैके गए और जद उत्थे लेके गए तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किए और सारे टैसट वगैरह ले। उन्होंने पता लग चुकिया सीगा। उन्होंने जदों टैसट किए और डॉक्टर जिहड़ा मेन सीगा वो कहंदा भी काका भी तेरा सारे अंदरों हड्डियां सारियां चूर हो चुकियां ने। जब दूसरे हॉस्पिटल विच मैनू फर्क नहीं पिया फिर मेरे घर दे तीसरे हॉस्पिटल विच लेके गए। तीसरे डॉक्टर ने कहा कि तुहाडा ऑपरेशन होना और घर दे कहंदे जी चलो हुण ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। जब असी उन्होंने कहता तो उस तो दूजे या तीजे दिन बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। उन्होंने ऑपरेशन वड्डा करके और मेरे जब उन्होंने राड़ पाती और उस तो बाद मैं हफ्ता 2 हफ्ते विच हॉस्पिटल रहा। 2 हफ्ते बाद उन्होंने छुट्टी देती मैनू घर विच। उस तो बाद 6-5-7 दिनों बाद घर विच मैनू भेज दिता और मेरा बहुत ही बुरा हाल सीगा। और मेरा जो बाथरूम वॉशरूम वगैरह मैं सारा ही मंजे दे उत्ते ही सारा करदा सीगा। घर दे मेरी देखभाल करदे सीगे। तुर भी नहीं सकदा सीगा और ना मैं पासा लै सकदा ही। 5 तो 6 महीने मैं पासा तक नहीं लिया। बड़ा ही बुरा हाल हो गया सीगा। मैं टोटल ही बैड दे उत्ते सीगा और मेरा खाना पीना भी जो है वो मेरे मम्मा जी खवाते सीगे और ना मेरे तो उठ पांदा सीगा ना मैं। जब मैं बैड दे उत्ते सीगा और मेरा बहुत बुरा हाल सीगा। मैनू इदां लगदा हुंदा सीगा कि मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं ठीक हो पाऊँगा। मैं लत्त नूं हिला नहीं पाउंदा हुंदा सीगा। कदे मैं उठदा हुंदा सीगा तो लक तो मैनू इदां लगदा हुंदा सीगा भी शायद ही मैं तुर पावांगा। जे मेरे आमने सामने कोई भाई आके मेरा हाल पुछदा हुंदा ही सीगा तो मैं उस टाइम रोंदा हुंदा सीगा कि मैं शायद इदां मैं भी बैठ पाऊँगा। 2 महीने बाद उन्होंने बाद च दस्सिया कि तुसी अपनी लत्त नूं हिलाया करो या टांके खुले गए। उस तो बाद उन्होंने कहा कि तुसी अपनी लत्त नूं हिलाया करो और बॉकर ते तुसी माड़ा मोटा अपनी तुरया करो। और उस तो बाद जब उन्होंने कहा कि बॉकर दे तुसी तुरन की कोशिश करा करो क्योंकि लत्त तुहाडी 8 तो 9 महीने हो चुके ने तो तुसी लत्त नूं हिलाया करो और उठन की कोशिश करा करो। तो मैं उठ के तो जद अपनी जिहड़ी सही लत्त सीगी सज्जी लत्त ते जद भार पाया और
ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਜਦ ਖੂਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਵੋਕਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੂ ਕਰੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘਪਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਘ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਆ। 24 ਮਾਰਚ 2022 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖਾਂਬੜਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦ उस दिन हड्डियां के रोगियों की प्रार्थना की। व्हील चेयर के रोगी उठो और खड़े हो जाओ, शिकंजों के रोगी उठो और खड़े हो जाओ। मैं देख रहा हूं जो ऑयल लगा रहे हैं अपने माथे के ऊपर, आपकी आंखों को, आपके कानों को हील होते हुए, हड्डियों के रोगों को हील होते हुए, किडनी के रोगों को हील होते हुए चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। और मैनू भी इस तरह लग्या जिस तरह मैनू पवित्र आत्मा ने छुआ और मैं अपने आप को चैक किया और मैं जो नहीं कर पा रहा सीगा उस दिन मैं प्रभु दे जब मैं चैक करके देखा और मैं जो नहीं कर पा रहा सीगा उस दिन मैं करके वेख्या और मैं लत्त नूं देखा जो मैं उठ बहदा नहीं सीगा, उठदा नहीं सीगा और उस दिन मैनू प्रभु ने चंगाई दी और मैनू इदां लग्या मैं बस मेरे लंघ पाना सारा मेरी लत्त दे विचों खत्म हो चुकिया सीगा। उस टाइम मैं गवाही लई अगे गया दौड़ के और प्रभु दे दासी ने मेरी गवाही दी। एक अमेजिंग डिलीवरेंस हुई, इनकी हीलिंग हुई है। ये आज पहली बार लुधियाना से आए हैं। भाई कहते हैं कि 1 साल पहले जब बहुत सर्दी थी तो कहते हैं कि ट्रेन की पटरी के ऊपर जा रहा था, फोग होने की वजह से पता नहीं चला कि ट्रेन आ रही, इतनी जोर से लगी कि खुदा का शुक्र है बच गया। लेकिन कहते हैं कि चूल्हे पे टांग पे लगी और एकदम से जोर से जंप करके पत्थरों पे गिरे थे और तभी चूल्हे की हड्डी टूटी थी और चल नहीं पा रहे थे और किसी ने चर्च के बारे में बताया और आज पहली बार आए और खुदा के आत्मा ने छुआ। खुद शॉक्ड और हैरान है कि भाई चल पा रहे, पूरी तरह से हील है। ओ तारीफ करो जोर से। उस दिन तो ही मैं चंगी तरह हील हाँ और मैनू कोई वोकर की लोड़ नहीं है, कोई मेरा शरीर दे विच पैर दे विच कोई लंघपुना नहीं है। उस दिन तो ही मैं काम कर पा रहा वा और दौड़ पा रहा वा और मेरे जिंदगी दे विच कोई लत्त दे विच कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आ और मैं हील चंगी तरह ही हील हो चुकिया वाँ। प्रभु ने मैनू चंगा करता। उस दिन तो ही मैं अपने आप तो ही टॉयलेट वगैरह जाता वाँ और किसी चीज़ का मैनू सहारा नहीं है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हाँ। मैनू प्रभु ने चंगा कर दिता वा और मेरी जिंदगी दे विच बहुत बड़ा चमत्कार होया है जो अज भी बैड दे उत्ते पे ने और मैं उन्होंने यही कहना चाहता हाँ प्रभु यीशु मसीह ते तुसी विश्वास करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत वड्डे वड्डे काम किए। लंगड़ियां नूं चलन ला दिता, अन्नियां नूं अखां दित्तियां, बहरियां नूं सुनन ला दिता। यही मैं कहता हाँ कि तुसी प्रभु दे विश्वास करो और खांबड़ा चर्च विच आओ और तुहानूं चंगाई मिलेगी। इस वड्डी चंगाई लई मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्नवाद करदा हाँ, प्रभु के दास का धन्नवाद करदा हाँ और सारिआं नूं जय मसीह।
जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को आज़ाद किया और आज भी परमेश्वर की वही जीवित सामर्थ लोगों में काम करती है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजीव है, मैं जलंधर का रहने वाला हूं और मैं आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। अभी मेरी उम्र 24 साल है। आज से 10 साल पहले जब मैं 14 साल का था, तब स्कूल से घर आने के बाद रात को जब मैं सोया तो अचानक से मुझे सोते वक्त पे किसी चीज़ का दबाव पड़ा, जिस वजह से ना मैं कोई मूवमेंट कर पा रहा था, ना हिल पा रहा था, ना बोल पा रहा था। सुबह जब मैं उठा था उस अटैक के बाद में, तो मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे मतलब कितनी थकावट हो गई हो। मैं कहीं दूर से आया हूँ पैदल चल के और बहुत ज़्यादा शरीर थक गया था, कुछ भी काम करने को नहीं दिल कर रहा था, स्कूल जाने को भी नहीं दिल कर रहा था। पहली बार जब मुझे ये अटैक हुआ तो मैंने उसको नॉर्मल समझा कि ये चीज़ तो आम होती रहती है कि बंदा कहीं बाहर से घूम के आए तो रात को वो चीज़ ड्रीम में आती है, तो उस चीज़ को मैंने नॉर्मल लिया। और कुछ दिन बाद सेम अटैक मेरे ऊपर होना शुरू हुआ और फिर मैं रात को जब वो अटैक दोबारा होते थे और मैं बोल भी नहीं पाता था, ना कोई मूवमेंट कर पाता था, और ऐसे ही वो चलता रहा। और कुछ समय बाद में दुष्ट आत्मा लेडी के रूप में मेरे साथ गलत संबंध भी बनाने शुरू कर दिए थे। इसी तरह दिनों दिन ये अटैक मेरे पे बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, जिस वजह से मैं डेली लाइफ में डिस्टर्ब रहने लगा और कभी भी घर में अकेला रहता था या रात को अकेला रहता था तो मुझे यही डर रहता था कि रात को कोई मतलब मेरे पास आएगा और मुझे दबाएगा या मुझे मारने की कोशिश करेगा। तो इस डर की वजह से मैं दिन में भी अकेला अगर होता था तो साथ में अपने चाकू रख के सोता था, और रात को भी अगर मुझे इस तरह से डर लगता था तो मैं अपने पास चाकू रख के सोता था। फैमिली के साथ में भी अगर मुझे डर लगता था कि रात को कोई मुझ पर अटैक करेगा तब भी मैं अपने पास चाकू रख कर सोता था। कभी भी इस तरह से नहीं सो पाता था मैं अकेले। जो चीज़ मैं सपने में देखता या जो चीज़ मेरे साथ सपने में होती थी वो मुझे अपनी लाइफ में करने को दिल करने लगा। वो अटैक, व्यभिचार के अटैक होने शुरू हो गए थे मेरी लाइफ में। वो चीज़ मुझे रियल में करने को दिल करता था। इसी कारण मैं फ़ोन में गलत वीडियोस देखनी शुरू कर दी थी, और जिसके कारण मैं जब किसी लड़की को देखता था तो मेरे मन में गलत विचार आते थे और मैं रात भर लड़कियों से फ़ोन पर बातें करता था, गलत बातें करता था। और इन्हीं अटैक्स के कारण मेरा स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। गुस्से के कारण मेरा अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहता था, जिस वजह से मैं फैमिली के साथ लड़ता था। फैमिली में पापा मुझे समझाते भी थे ये चीज़ें मत किया कर, इनमें कुछ नहीं रखा, कुछ काम कर ले, अपने काम की तरफ ध्यान दे ले। पर मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आती थी। अटैक ज़्यादा होने की वजह से मैं कई बार ये सोचता था ये सारी चीज़ें बेकार हैं, मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं खुद के साथ प्रॉमिस करता था मैं अब नहीं करूँगा। 5-10 दिन ठीक रहता था, नहीं करता था कुछ, फिर 11वें दिन फिर से मुझ पर सेम अटैक होने शुरू हो जाते, मैं फिर से वही चीज़ें करना शुरू कर देता था। घर से बाहर निकलने के बाद में 7 महीने में घर से बाहर रहा रेंट पर। मैंने ये सोचा था कि ये अटैकों से मैं बाहर जाकर फ्री हो जाऊंगा, पर बाहर रहने के दौरान ये अटैक मुझ पे और इतने ज़्यादा बढ़ गए। व्यभिचार करने लगा, गलत चीज़ें देखने लगा और किसी भी काम करने को दिल नहीं करता था। घर से बाहर निकलने के बाद में मैंने सोचा था कि ये अटैक से अब मैं फ्री हो जाऊंगा और ये अटैक अब नहीं होंगे, पर वो अटैक और ज़्यादा इतने बढ़ गए थे कि मैं इसके कारण डिप्रेशन में चला गया था। और जो मेरे पास सेविंग्स के पैसे थे, मैंने सोचा था कि ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं मर जाऊंगा। मैं सारा दिन ये सोचता रहता था कि मैं इस अटैक से छूट पाऊंगा कि नहीं, इस पाप से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं, और अब तो मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया हुआ है, मेरा क्या होगा। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि हर वक्त मेरे मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे कि मैंने पानी में कूद के मर जाना है। हमेशा मेरे मन में यही ख्याल आते थे कि मैंने पानी में कूद के मर जाना है। मैं एक मिल्क की शॉप पे काम करता था। वहाँ के ओनर खामरा चर्च से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और जो मुझे हमेशा उसके बारे में बताते रहते थे। एक दिन मैं इसी तरह परेशान बैठा हुआ था और वो मुझसे पूछने लगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बताया कि मेरी फैमिली में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है और ऐसे ऐसे ये सारी प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया कि वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तू भी हमारे साथ खामरा चर्च चल, वहाँ पे बहुत सारे लोग चंगे होते हैं और दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होते हैं। तो मैं उनके कहने पर पहली बार अगस्त 2021 को चर्च आया। फिर मैंने रेगुलर चर्च आना स्टार्ट किया।
24 अक्टूबर 2021 को जब मैं खामरा चर्च में मौजूद था, वर्शिप के दौरान मेरे मन में एक सवाल आया कि लोग अपनी टेस्टमनीज देते हैं और तारीख कैसे याद रखते हैं। तो मैंने सोचा कि आज 24 अक्टूबर को मेरी आज़ादी का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है और मैं आज यहाँ से आज़ाद होके जाऊँगा और मैं ये तारीख याद रखूँगा। फिर जब उस दिन परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा और व्यभिचार वालों के लिए खास प्रार्थना की, तो मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। मैं आपकी बॉडी को कमांड करता हूं, जो भी आपने खाया, जो शैतानी अपने सपनों में, आप जानते हैं जब सपनों में शैतान आपको फूड देता है, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं और मैं जानता हूं प्रोफेटिकली वो सुबह उठ के बीमारी को देखते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस फायर से जो आज हमारे बीच में मौजूद है, हर वो चीज जो आपने खाई और शैतान ने खिलाई, मैं उससे कमांड करता हूं, निकल जाए अभी यीशु मसीह के नाम में विद फायर। मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और तेज़ रोशनी मेरे ऊपर आई और मैं ज़मीन पे गिर गया और ज़ोर ज़ोर से 15 मिनट तक चिल्लाने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल के जा रही है। मेरी आंखें खुली और मैंने देखा ऊपर आसमान नीला नीला दिख रहा था, तो मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगी और जब मैंने पानी पिया मांगकर, तो उसके बाद मुझे बहुत हल्का ठंडा फील हुआ। उसके बाद मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब मैं घर वापस गया, तो अगले दिन मैंने अपने आप को चेक करके देखा तो मुझे सब कुछ नया नया सा लग रहा था और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इतनी खुशी कभी हुई नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं बता भी नहीं पा रहा था किसी को और मुझे सब कुछ नया लग रहा था अपनी लाइफ में। और अगले ही दिन मुझे जॉब के लिए भी कॉल आई और मैंने अगले दिन से जॉब ज्वाइन की और मुझे अगले दिन मुझे सब कुछ नया नया लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और उस दिन के बाद मुझे कोई व्यभिचार का अटैक नहीं हुआ, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ और मुझे अभी कोई डर नहीं लगता। मैं कोई अपने साथ चाकू लेके नहीं सोता, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मेरी ज़ुबान पर सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह का नाम रहता है। उस दिन के बाद मैं अब पूरी तरह से फ्री हूँ। अब ना मेरे ऊपर कोई व्यभिचार के अटैक पड़ते हैं, ना मैं कोई फ़ोन में गलत चीज़ें देखता हूँ और मैं अपने घर भी वापस जा चुका हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और ना वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा होता है। अब ना बाहर मेरे किसी के साथ में गलत रिलेशन है, ना मुझे गलत अटैक आते हैं किसी के साथ करने के लिए और ना मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी दुष्ट आत्माओं के जकड़े हैं या पाप में हैं या व्यभिचार में हैं या दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, वो परमेश्वर में खड़े रहें, अड़े रहें और विश्वास के साथ गवाहियों को सुने और वचन को सुने और माने और उस पर चलें, तो परमेश्वर आपको एक दिन ज़रूर आज़ाद करेगा। मैं इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें जोर से, सत्य ताली के साथ।